हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत हैं। जो सिद्धांत और नियम हैं, उन सिद्धांतों पर रह करके हमें प्रकृति के द्वारा चिकित्सा लेनी चाहिए कि प्रकृति क्या कहती है, एक रोगी व्यक्ति के बारे में, एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में क्या कहती है। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने 3 सिद्धांतों की चर्चा की थी और आज हमारा जो चौथा जो सिद्धांत है वो है प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति चिकित्सा में यह माना जाता है कि जीवन का संचालन एक विचित्र और आश्चर्यजनक एवं सर्वशक्तिमान शक्ति के द्वारा हुआ है। मतलब कि प्राकृतिक चिकित्सा में माना जाता है कि जो जीवन का जो संचालन हुआ है वो एक विचित्र, आश्चर्यजनक और सर्वशक्तिमान शक्ति के द्वारा हुआ है, जो प्रत्येक के जीवन के पीछे रह करके जन्म, मरण, रोग, स्वास्थ्य आदि बातों की देखभाल करती रहती है। उस महान शक्ति को प्राकृतिक चिकित्सक जीवन शक्ति, ईश्वरवादी ईश्वर शक्ति एवं अनीश्वरवादी आदि प्रकृति कहते हैं। तो यही शक्ति जब हमारे शरीरों में रोग उत्पन्न करने की जरूरत समझती है तो रोग उत्पन्न करती है और फिर वही शक्ति उस रोग को मुक्ति देकर आरोग्य प्रदान करती है। चिकित्सक केवल वही शक्ति है जो हमारे भीतर वास करती है। जो ये चिकित्सा हो रही है ये केवल वही है जो हमारे अंदर एक जीवनी शक्ति वास करती है और वही हमारे स्वास्थ्य को कायम भी रखती है। प्रकृति को जब लगता है कि हमें शरीर को रोग देना चाहिए तो वो शरीर में रोग उत्पन्न करती है, और तब जब प्रकृति को लगता है कि अब चिकित्सा के द्वारा शरीर को रोगी मुक्त बनाया जा सकता है तो वो उसे आरोग्य प्रदान करती है। तो इसी तरह से जो ये हमारी भगवत गीता है, भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि अर्थात मैं ही समस्त प्राणियों की देह में वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान का जो समीकरण है और बहिष्करण है, इन 2 प्राण धारक क्रियाओं से युक्त हुआ 4 प्रकार के जो अन्न होते हैं हमारे भक्ष्य, भुज्य, लेह और चोष्य, तो इनको पचाता है। अर्थात शरीर की समस्त जो क्रियाएं होती है और अवस्थाएं होती है एकमात्र उसी अंतर्भूत शक्ति की उपस्थिति के फलस्वरूप होती है। जो हमारे अंदर एक शक्ति निवास करती है अग्नि रूप में, वही उस शरीर का संचालन करती है और उसी की भांति वो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो अवस्थाएं हैं, उन्हीं को संचालन करती रहती है। वह न केवल शारीरिक विकारों को अपितु मानसिक विकारों को भी दूर करती है। जो हमारे शरीर में एक शक्ति निवास करती है, जो जीवनी शक्ति हम जिसको बोलते हैं, वो जीवनी शक्ति हमारे शारीरिक व्याधियों को ही नहीं बल्कि अपनी जो हमारी मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक रोग हैं, उन विकारों को भी जो है दूर करती है। तो जब हम एक बात सुनते हैं कि हम सोचते हैं कि प्रकृति ने किस कौशल और बुद्धिमानी से एक मानव शरीर की रचना की है। मस्तिष्क है, नाड़ी है, पाचन संस्थान है, हृदय, यकृत आदि बहुत सारे अंग हैं। उसके निर्माण और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जो उसने एक महान कौशल दिखाया है, उसे देखकर समझकर चकित हो जाना है। हम चकित हो जाते हैं कि किस तरह से हमारा शरीर बना हुआ, किस तरह से इसकी संरचना हुई है। तो इसकी जो भीतरी जो साज संभार होती है वो सब उसने प्रकृति ने अपने तरीके से बनाई है। तो जीवनी शक्ति के योग के द्वारा हम अपने शरीर के रोगों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक का मतलब इसके कुछ हम उदाहरण आपको देते हैं। जैसे कि पानी पीते वक्त हवा की नली में जो हमारी वायु नली होती है उसमें अगर पानी चला जाता है तो खांसी पैदा करके उसको कौन ठीक करता है? जब तंबाकू आदि कोई जहरीली चीज हमारे पेट में चली जाती है तो उल्टी के द्वारा उसको कौन ठीक करता है? हड्डी जब अगर हमारी टूट जाती है तो उसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? इसी तरह से यही कार्य जो जोड़ने का है, उसको सही करने का जो कार्य है वो प्रकृति ही करती है। तो इसी तरह जो फोड़ा फुंसी होती है उसको भरने का काम कौन करता है? और भी हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि हैजा हो गया, दमा, गठिया आदि सभी रोग शरीर की शुद्धि के लिए प्रकृति के ही प्रयास हैं।
मतलब कि अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग हो रहा है तो वो प्रकृति ने हमें स्वयं दिया है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर को एक चेतावनी मिल जाती है कि हमारा शरीर और अन्य रोगों से ग्रस्त होने वाला है। तो इसलिए प्रकृति हमें जो है रोग उत्पन्न करती है हमारे शरीर में, और फिर उन्हीं रोगों से हमें आरोग्य प्रदान कराती है। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि रोगी को रोग से मुक्ति अपने आप ही मिलती है, अर्थात रोगी रोग का निवारण उसका शरीर स्वयं करता है। कि हमारे शरीर में जो रोग है उसका निवारण हमारा शरीर खुद से करेगा। प्राकृतिक चिकित्सक का जो कार्य होता है केवल इतना होता है कि वह शरीर के इस कार्य को करने में आपकी मदद करता है, जिससे प्रकृति रोग निवारण शक्ति का अपेक्षाकृत अधिक पूर्णता से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, रोग की मुक्ति की संभावना चाहे कितनी कम क्यों न हो, प्रकृति उसकी मदद के लिए आगे जरूर आती है, कोई कमी नहीं छोड़ती है। तो रोगी के आखिरी दम तक भी प्रकृति प्रयत्नशील रहती है कि इसका रोग ठीक हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, स्वयं ही वो इन रोगों को उत्पन्न करती है और फिर इसी के अपनी चिकित्सा के द्वारा जो है इस शरीर को रोग बनाती है, जो हमारे शरीर के विकार होते हैं उनको दूर करती है। तो इसीलिए सिद्धांत बना है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक, क्योंकि ये शरीर जो हमें दिया गया है ये प्रकृति के द्वारा ही हमें मिला हुआ है, और अगर प्रकृति के द्वारा शरीर हमें मिला हुआ है तो इसमें प्रकृति ही अपना कार्य सुचारू रूप से रखती है। तो ये था हमारा चौथा, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। अब अगला जो हमारा सिद्धांत है वह चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। ठीक है, पांचवा सिद्धांत इसमें ये दिया गया है कि चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। इसको हम जान लेते हैं कि चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी जो है उसके पूरे शरीर की होनी चाहिए। कि चिकित्सा की जो अन्य पद्धतियों में रोगी के रोग की चिकित्सा पर जोर दिया जाता है। आज आप देखते होंगे कि जो डॉक्टर्स हैं वो उस रोग पर ध्यान देते हैं लेकिन व्यक्ति के शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने कुछ दवाई दी, थोड़े दिन आराम लगता है और फिर जो है वो रोग वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में क्या है, रोगी के पूरे शरीर की चिकित्सा की जाती है, उसको एक तरह से नया बनाया जाता है जिससे रोग के चिन्ह आपस में मतलब खुद से खुद जो है गायब हो जाते हैं। तो जिस चीज की चिकित्सा की अन्य पद्धतियों को अपनाने वाले रोग का नाम देते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा में रोग नहीं, रोग का चिन्ह कहते हैं। कि जो अगर हमें कुछ फोड़ा या फुंसी निकल जाता है तो पहले वो हल्का सा निकलता है, तो मतलब उसका चिन्ह मिला हमें। ठीक है, तो वास्तविक रोग तो शरीर के भीतर इकट्ठा हुआ विजातीय द्रव है। असल में रोग वो नहीं है जो हमें बाहर दिख रहा है, रोग वो है जो आपके शरीर में विजातीय मल, विजातीय द्रव इकट्ठा हुआ है, गंदा पदार्थ आपके शरीर में इकट्ठा हुआ, उसी के द्वारा जो है हमारे ये रोग उत्पन्न होते हैं, जो समय पाकर रोग विशेष द्वारा निकल जाने का प्रयत्न करते हैं। जब हमारे शरीर में मल एक मात्रा से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है कि वो मल कहीं बाहर निकलने के लिए जगह तो ढूंढेगा, जो उसके रास्ते हैं निकलने के वो बंद हो जाते हैं, लेकिन अब वो कहीं और से निकलने का प्रयास करेगा। तो इसी तरह से होता है कि जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि सिर दर्द हुआ तो सिर दर्द की दवा नहीं लेनी चाहिए हमें, अपितु सिर दर्द के कारण का हमें पता लगना चाहिए कि हमारी पाचन जो प्रणाली है या समूचे शरीर में रक्त दोष की होनी चाहिए। मतलब अगर व्यक्ति के सिर में दर्द है तो सिर दर्द की दवाई नहीं लेनी चाहिए हमें उसके पूरे जो सिर दर्द है उसका कारण पता करना है और पूरे शरीर की हमें जो है रक्त दोष की जांच करनी चाहिए जिस कारण से दर्द हो रहा है। और जब हम उस कारण का पता लगाएंगे, हम उस समूचे शरीर का रक्त दोष जो होता है उसको करेंगे, मतलब जो रक्त में जो दोष होते हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, आपकी पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे, तो सिर दर्द जो है आपसे आप
गायब हो जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली से प्रत्येक रोग अच्छा किया जा सकता है, पर प्रत्येक रोगी नहीं। हम रोग को अच्छा कर सकते हैं लेकिन रोगी को नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि रोग का अच्छा होना या ना होना वो व्यक्ति की जीवनी शक्ति पर निर्भर करता है, उसके विजातीय द्रव, उसके शरीर में कितनी विजातीय द्रव की मात्रा उस पर निर्भर करता है, उसकी जो जीवनी शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, और रोगी किस हद तक अपनी चिकित्सा करा चुका है या कर रहा है, या वह धैर्य तो नहीं हो रहा है, इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और प्राकृतिक चिकित्सा आरंभ करने से प्रथम जो रोगी को घातक औषधियां तो नहीं दी गई, मतलब जब हम रोगी की चिकित्सा करते हैं तो उससे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि उसे कोई घातक औषधि तो नहीं दी गई है या कोई उसका बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें एक विश्वास की कमी ना हो। अगर आप रोग को नहीं, रोगी को देखते हो तो उसमें ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसमें विश्वास की कमी ना हो, धैर्य की कमी ना हो। ठीक है, उसने कहीं कोई घातक औषधि या कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं कराया है, उसकी जीवनी शक्ति में कमी तो नहीं आ गई है। ठीक है, और उसके शरीर में विजातीय द्रव, विजातीय मल की मात्रा कितनी है, कम है या ज्यादा है, इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए रोग की नहीं अपितु पूरे शरीर की हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। तो इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि आरंभ से ही प्राकृतिक चिकित्सा होने पर भी रोगी नहीं बच पाता है, जिसमें रोगी के पैतृक रोग, उसकी अल्प जीवन शक्ति एवं उसके पूर्व संस्कार होते हैं। तो क्या होता है कि हम प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति बच नहीं पाता है। तो वो किस कारण से बच नहीं पाता है? क्यों? क्योंकि उसके शरीर में जो विजातीय द्रव है, विजातीय द्रव की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो हम अब उसे चिकित्सा दे रहे हैं वो किसी कार्य की नहीं होती। उसके कुछ पूर्ण संस्कार भी होते हैं, उसकी जीवनी शक्ति पर भी डिपेंड करता है कि वो अपने रोग को किस हद तक झेल रहा है, किस हद तक उसको अपना रहा है। तो अगर हमें रोग से मुक्ति पानी है तो हमें अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाना होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें बढ़ाकर रखना होगा, जिसको बोलते हैं विल पावर। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना होगा अगर हमें रोग से लड़ना है। ठीक है, और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि हुई हो या किसी भी तरह से व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। ये मृत्यु भी उसी समय होती है जब व्यक्ति अपना विश्वास खो देता है और जिससे वो चिकित्सा करा रहा है उस पर विश्वास नहीं होता है, उसमें धैर्य की कमी आ जाती है, उसकी प्राण शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है और उसी वजह से क्या है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अन्यथा प्राकृतिक चिकित्सा में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी व्यक्ति की रोग का उपचार करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये था कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है और चिकित्सा रोग की नहीं पूरे शरीर की होनी चाहिए। तो ये हमारे दो सिद्धांत हैं जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। इससे अगले के सिद्धांत के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।